नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम समझेंगे क्रिकेट की फील्ड पोजीशंस के बारे में। तो चलिए समझते हैं बहुत आसानी से कि क्रिकेट फील्ड पोजीशंस कैसी होती हैं। देखिए क्रिकेट ग्राउंड को डिवाइड किया गया है 3 तरह के सर्कल्स में। फर्स्ट है हमारा क्लोज इन फील्ड। तो क्लोज इन फील्ड होता कहाँ से है? क्लोज इन फील्ड होता है हमारा विकेट से। तो मान लीजिए ये हमारे विकेट है, तो यहाँ से ये हमारा होता है क्लोज इन फील्ड, और यहाँ पे ये विकेट है तो यहाँ से ये होता है हमारा क्लोज इन फील्ड। तो इस तरीके से, और इसका डिस्टेंस कितना होता है? ये होता है 15 यार्ड का। तो ये है 15 यार्ड का हमारा क्लोज इन फील्ड होता है, और यहाँ पर भी 15 यार्ड का हमारा क्लोज सर्कल होगा। इसको हम कहते हैं क्लोज इनफील्ड। सेकंड है हमारा इनफील्ड। अब देखिए इनफील्ड सर्कल कौन सा होता है? इनफील्ड होता है ये हमारा सर्कल, ये होता है हमारा 30 यार्ड का सर्कल, जिसको हिंदी कमेंटेटर्स कभी कभी अपनी भाषा में अंदरूनी घेरा कहते हैं। थर्ड है हमारा आउटफील्ड। आउटफील्ड हमारा होता है ये एकदम भारी सर्कल, जिसको हम कहते हैं बाउंड्री। ये है हमारी बाउंड्री। और बाउंड्री की डायमेंशंस क्या होती है? बाउंड्री होती है 90 यार्ड मैक्सिमम और 65 यार्ड मिनिमम। तो इतना हमारा ग्राउंड, इतनी बाउंड्री का होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं फील्ड को। देखिए मान लीजिए हमारे पास बैट्समैन है। बैट्समैन हमारा क्या है? राइट हैंडेड। तो हमारा बैट्समैन क्या है? राइट हैंडेड। तो अब इसके हिसाब से ग्राउंड कैसा होगा? तो बिकॉज राइट हैंडेड बैट्समैन है तो हम ग्राउंड को जैसे हाफ पार्ट में बांट देते हैं। तो ये वाली साइड हमारी होगी ऑफ साइड, इसे कहेंगे हम ऑफ साइड। और जो ये वाली साइड होगी इसको बोलेंगे लेग साइड या फिर ऑन साइड। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। देखिए हमारी जो पिच होती है वो पिच होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं पिच। ये होती है 22 यार्ड की। और जो इसके बाद का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम ओवर क्रीज। तो कहते हैं हम ओवर क्रीज। ये लगभग 1.33 यार्ड का होता है। यार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गज। देखिए ग्राउंड की पोजीशंस को जानने से पहले हम दो बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। जो हमारा 30 यार्ड का सर्कल होता है, ये समझ लीजिए हमारा एक रेगुलेटिंग सर्कल है। यहाँ से फील्ड रेगुलेट होती है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। तो अगर फील्डर यहाँ पे रेगुलेटिंग लाइन पे और इसको हम दूर धकेल देते हैं बाउंड्री की तरफ, तो ये हो जाए डीप, यानी कि हमने डीप बाउंड्री में डाल दिया। और अगर हम फील्डर को अंदर लेके आ जाते हैं पास में, तो इसको कहते हैं हम शॉट। तो जो भी नाम है इसी तरीके से है। चलिए समझते हैं फील्ड पोजीशन को। फील्ड पोजीशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक सेंटर लाइन डाल देते हैं, एक हमारी रेफरेंस लाइन डाल देते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। तो मान लीजिए ये है हमारा, मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री का एंगल है, ये हमारा एक एंगल है। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ये हमारा जो जोन है इसको पॉइंट का जोन बोलते हैं। पॉइंट की पोजीशन होती है। और ये हमारी पोजीशन जो होती है ये होती है कवर पोजीशन। लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए अगर इनर सर्कल में, यानी कि हमारे 30 गज के दायरे के सर्कल के अंदर अगर फील्डर है तो उसको बोलते हैं पॉइंट की पोजीशन, इसको कहेंगे हम पॉइंट। और अगर वो हमारे कवर पोजीशन के अंदर है, ये एरिया हमारा कवर का है, अगर वो कवर पोजीशन के अंदर है तो यहाँ पे फील्डर को कहेंगे हम कवर, अगर वो 30 गज के घेरे के अंदर है। लेकिन अगर पॉइंट का फील्डर थोड़ा अपने से राइट है, मतलब यहाँ पे है, तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड पॉइंट। और वहीं अगर कवर फील्डर अपने थोड़े से इधर है तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा कवर। एक्स्ट्रा कवर जैसा हमने समझाया था कि ये हमारा है रेगुलेटिंग सर्कल। तो अगर इससे दूर जाएगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? डीप लग जाएगा। तो अगर ये कवर का फील्डर पीछे चला जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम? डीप कवर। और अगर एक्स्ट्रा कवर का फील्डर पीछे चला जाएगा बाउंड्री की तरफ तो उसको क्या कहेंगे हम? डीप एक्स्ट्रा कवर। वैसे ही सेम पॉइंट के फील्डर के साथ होगा। अगर पॉइंट का फील्डर पीछे चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डीप पॉइंट। और अगर बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर पीछे चला जाएगा बाउंड्री की तरफ तो उसको क्या कहेंगे? डीप बैकवर्ड पॉइंट। अब हमारे पास 3 पोजीशंस और हैं। तो ये है हमारी, जैसे विकेट के पीछे होता है विकेट कीपर, यहाँ पे होती है फिर हमारी स्लिप्स। और स्लिप्स हमारी क्या होती है? क्लोज कैचिंग रिंग में होती है, यानी कि बहुत ही अंदरूनी घेरे में आती हैं। ये जो 30 गज का घेरा है उससे भी अंदर एक बहुत छोटा सर्कल होता है, उसके अंदर आती है, जिसको हमने बोला था क्लोज इन फील्ड, यानी कि स्लिप हमारी क्लोज इन फील्ड के अंदर आती है। तो हमारे पास 3 स्लिप होगी, एक 4 स्लिप। इसके बाद एक फील्डर होता है गली का फील्डर, ये है हमारी गली। स्लिप और गली के पीछे एकदम बैक में क्या होता है? हमारा थर्ड मैन। ये होता है थर्ड मैन, यानी कि पॉइंट फील्डर के राइट में हमारा होता है थर्ड मैन। अगर यहाँ से हम सीधा देखें तो ये हमारा होता है स्ट्रेट, ये होता है हमारा स्ट्रेट। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? लॉन्ग ऑफ, क्योंकि बाउंड्री के पास है इसलिए लॉन्ग ऑफ। यहाँ पर क्या रहेगा? लॉन्ग ऑन। लेकिन अगर ये फील्डर पास आ जाता है रेगुलेटिंग सर्कल के पास तो इसको क्या बोलेंगे? मिड ऑफ। और इसको क्या कहेंगे? मिड ऑन। अब ये है हमारी सेंटर लाइन, ये है हमारी जो हमने रेफरेंस लाइन ली थी, जो विकेट के एकदम सेंटर से जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसी की पोजीशन पे जो रेगुलेटिंग पोजीशन है सर्कल की, यहाँ पे जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? मिड विकेट। देखिए एक और लाइन है हमारी, ये विकेट से हम एक और रेफरेंस लेते हैं, ये वाली लाइन, ये है हमारी स्क्वायर लाइन। तो इसके पीछे जो होता है बिहाइंड स्क्वायर होता है, यानी कि ये बिहाइंड स्क्वायर वाला एरिया, और ये हमारा है फ्रंट ऑफ स्क्वायर वाला एरिया। तो स्क्वायर लाइन के पास जो पोजीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर लेग। इसको कहेंगे हम स्क्वायर लेग। जो स्क्वायर लाइन के पीछे होगा उसको कहेंगे हम बैकवर्ड स्क्वायर लेग। और उसके बगल में जो बोलेगा फाइन लेग। फाइन का मतलब ये एंगल जो है छोटा होता चला जा रहा है, यानी कि ऐसे, और फाइन और फाइन।
तो विकेट के पास होते चले जा रही है पोजीशन। तो जितना विकेट के पैरेलल हो जाएगी पोजीशन उतना ही फाइन बोलेंगे। तो मान लीजिए लॉन्ग ऑफ का फील्डर यहाँ पर है इस तरीके से, अगर इस हम लॉन्ग ऑफ के फील्डर को और इधर कर देंगे तो इसका मतलब ये फाइन होता जा रहा है विकेट्स के, क्योंकि विकेट के पास आता जा रहा है। अब स्क्वायर लेग का फील्डर हमारा बाउंड्री पे रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डीप स्क्वायर लेग। अगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग का हमारा फील्डर बाउंड्री पे चला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। फाइन लेग का फील्डर अगर हमारा बाउंड्री पे चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डीप फाइन लेग। एक और पोजीशन होती है, वो होती है इसके बीच में, मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में जो बाउंड्री पे होती है, इसको बोलते हैं काउ कॉर्नर। देखिए ये बेसिक फील्ड्स हैं, अगर आप ये बेसिक फील्ड्स को समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको मैच देखने में कोई दिक्कत होगी। एक और चीज है, जैसे हमारा थर्ड मैन होता है तो ये थर्ड मैन है, अगर थर्ड मैन को भी हम पास बुला लें, रेगुलेटिंग सर्कल के पास बुला लें तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट थर्ड मैन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।